हाँ जी सर, जैसे कि वी नो दैट वीटो पावर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यस, उनकी पावर होती है ओके, किसी भी डिसीजन को या फिर कोई भी रेज़ोल्यूशन जब पास होता है, उसको ब्लॉक करने का। इवन इफ जो बाकी के मेंबर्स हैं वो भी उसको पास आउट करते हैं, बट उन कंट्रीज़ के पास ये पावर होती है कि किसी डिसीजन को ब्लॉक कर सके। ये मिसयूज़ क्यों करी जाती है? इसकी मेन रीज़न है, सबसे पहला तो कंट्रीज़ अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं कि कोई भी पनिशमेंट या फिर क्रिटिसिज्म को अवॉइड कर सके। जैसे हम रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम देखते हैं, तो रशिया जो उसका मेंबर है P5 का, वो अपना वेटो रेज़ोल्यूशन का यूज़ करके इन्वेजन करता है यूक्रेन में और फर्दर कंटिन्यूज़ करता है। और यूएस जो मेंबर है वो अपनी वेटो पावर का मिसयूज़ करता है, लाइक वी कैन सी टू सपोर्ट इज़राइल, यस। जो में अभी भी वॉर हो रहा है। और ये सेकंड मेरा मिसयूज़ का ये भी देखा जा सकता है कि जो ए ए कंट्रीज़ एक के एक मिनट इस मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ क्यों यूएस क्यों इज़राइल को सपोर्ट करता है? इसके इसके पीछे क्या रीज़न है? मैं इसको मतलब थोड़ा-सा जब डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा टॉपिक को आप आगे बढ़ा के ये आपका कोई इसके बारे में हुँ, कुछ मतलब ये नॉलेज है यूएस क्यों इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है? आई आई थिंक उनका खुद का मतलब पावरफुल कंट्रीज़ को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ उनका खुद का भी इंटरेस्ट होता है ओके, उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करने में। एंड वो ऑफ़न दे डू नॉट सपोर्ट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं या फिर जो वॉर में ऑलरेडी सफ़र कर रही होती है, बिकॉज़ दे विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ देम। सो इसलिए वो यही करते हैं कि हम पावरफुल कंट्रीज़ को ही सपोर्ट करें, बिकॉज़ वी विल गेट आउट ऑफ इट। तो उसमें एक ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप होता है कंट्रीज़ के बीच में, गिव एंड टेक वाला। सो मोस्टली पावरफुल कंट्रीज़ को ही सपोर्ट करती हैं। ओके, सो दैट इज़ द मेन रीज़न, ओके, ओके, ठीक आई है। गेस। ओके, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में क्या मतलब यूएस इज़राइल को क्यों सपोर्ट करता है? या मतलब जो यूरोपियन है नेटो नेटो कंट्री हो गया या जो भी वेस्टर्न ब्लॉक है, वो इज़राइल को सपोर्ट करता है। जबकि आप रसिया को देखोगे या चाइना को देखोगे तो फिर हम यूएनओ से थोड़ा-सा इधर आ गए हैं, ठीक है? थोड़ा-सा टॉपिक को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। तो ये इसको ईरान को जैसे सपोर्ट करते हैं, तो क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? कुछ 1-2 रीज़न आप मतलब पता हो तो आप बता सकते हैं? तो अगर थोड़ा-सा अगर हम रीज़न देखेंगे कि अमेरिका क्यों इज़राइल को सपोर्ट करता है या जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो क्यों इज़राइल को सपोर्ट करती है, तो इसका थोड़ा-सा हम हिस्ट्री भी देखेंगे कि इज़राइल जब बना मतलब इज़राइल जब आया था यहाँ पर कि जब ज्यूज़ लोग आए थे रहने के लिए, तो उस टाइम पे सपोर्ट उनको यूके से ही मिला था क्योंकि उस टाइम पे एक कोलैबोरेशन था जो कि पुरानी हिस्ट्री में जाता है कि ज्यूज ने उनको मदद की थी तो उन्होंने कहा था कि हम तुमको इज़राइल का जगह दे देंगे जहाँ पे तुम जाकर के रहोगे। हुँ, और ये पुरानी हिस्ट्री को अगर हम ड्रैग करें तो वो एक कनेक्ट बैठ सकता है कि ये कनेक्शन था तो इस वजह से थोड़ा-सा सपोर्ट रहेगा। और आज के टाइम में अगर हम देखें कि सपोर्ट क्यों है तो जनरली जो कंपनीज़ हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर की या एंड्रॉइड है या फेसबुक है, तो इनके जो हेड हैं जो मतलब जिनसे ये कंपनीज़ हैं वो जनरली ज्यूज़ होते हैं। ओके, और वो अमेरिका में है मतलब बनी हुई तो अमेरिका में एस्टेब्लिश्ड है तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। तो इस वजह से अगर वो इज़राइल के अगेंस्ट चले जाएँगे तो उनको अपनी भी इकोनॉमी को देखना है कि हमारे यहाँ की जो कंपनीज़ हैं जनरली वो उन पे डिपेंड कर रही हैं। तो एक वो भी आ जाता है कि हमारा अगर मैं जियूँ हूँ तो मैं अपनी जो इज़राइल है जहाँ पे हमारे लोग हैं तो उनसे मेरा कनेक्ट है तो अगर इसके अगेंस्ट जाएगा तो मेरे को वो रहेगा। अमेरिका का इसलिए सपोर्ट हो सकता है। दूसरी बात कि अमेरिका अगर क्यों सपोर्ट करता है और अगर हम इज़राइल वाले केस में देखें कि अमेरिका ने क्यों ईरान पे अटैक किया और इज़राइल के सपोर्ट में कि उन्होंने उनके न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया था, 3 अटैक किए थे। तो इसका कारण ये भी है कि जो अमेरिका का बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि उनकी दुश्मनी रही है क्या कहते हैं गल्फ से और ईरान से। तो इस वजह से एक जो पुरानी दुश्मनी है तो वही वाली बात आती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि अगर 2 कोई कंट्रीज़ आपस में दुश्मन है, उनकी दुश्मनी किसी और से भी है, तो बाकी के 2 कंट्रीज़ आपस में अलाइज़ हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ हमको देखने को मिलती है। हुँ, भले ही चाइना और रशिया का आपस में वैसा कनेक्ट ना हो, पर फिर भी वो कभी-कभी साथ में हमको इसलिए दिखते हैं क्योंकि दोनों ही यूएस के अगेंस्ट में हैं। ओके, तो इस वजह से ये चीज़ भी देखी जा सकती है कि ये कुछ कारण हो सकते हैं। बाकी ओके।
आपने जैसे कहा मतलब ये एक तो आपने इसमें इस बात को हाइलाइट किया कि ज्यूस लॉबी जो है अमेरिका में, अमेरिकन इकॉनमी को लगभग ज्यूस का जो पॉपुलेशन